डील करता है रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस का जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग का फंडामेंटली हम जानते हैं कि सबस्ट्रेट है और उसके साथ एंजाइम का जुड़ना होता है, ये बनाता है ईएस कॉम्प्लेक्स और फाइनली ये एक एंजाइम और फिर प्रोडक्ट के रूप में ये अलग होता है। रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है। अगर ये कॉम्बिनेशन एसोसिएशन हो रहा है तो इसका रेट जो है उसको हम लोग K1 कहते हैं। अगर ये बैकवर्ड में रिवर्स में डिसोसिएट हो रहा है तो इसको हम लोग K-1 कहते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और इसी प्रकार से अगर सोचो कि इरिवर्सिबल है अगर ये, तो ये हम लोग K2 कहेंगे इसको, है ना। और अगर रिवर्सिबल है ये भी तो K2-1 K-2 हो जाएगा। देखिए अगर सोचे कि ये भी रिवर्सिबल है तो K-2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अप्रोच जो है हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार से किसी विद्यार्थी के यहाँ मुर्गा बहुत जोर जोर से आवाज देके बुला रहा है, बर्ड फ्लू का टाइम है भाई। खैर अभी हम लोग इसको मान के चल रहे हैं कि ये रिवर्सिबल नहीं है, मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन रिवर्सिबल नहीं है। हम जिस बात को लेकर बहुत ही आपको ध्यान देने के लिए बोले थे वो था कि K1 K2 का मीनिंग समझना। K1 क्या है? रेट ऑफ एसोसिएशन, है ना। एसोसिएशन किसका? सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम का। और K2 जो है K-1, K-1 है रेट ऑफ डिसोसिएशन। रेट ऑफ जो डिसोसिएशन है, टूटने की बात है, ये किसके टूटने की बात है? एंजाइम सबस्ट्रेट का। लेकिन ये क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब रिवर्स हो जाएगा। और K2 जो है यह भी क्या है? रेट ऑफ डिसोसिएशन। और ये डिसोसिएशन किसका होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का ही होगा। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप गौर करें तो मिला जुलाकर यही दो तरीका है इसका, एक एसोसिएशन का और एक डिसोसिएशन का। हमें जो भी एंजाइम काइनेटिक्स को समझना है वो इसी पर, क्योंकि कौन ऐसा रिएक्शन है जो जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, वो है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन जितने जल्दी से होगा हम प्रोडक्ट उतना ही जल्दी पाएंगे, ठीक है। रेट ऑफ डिसोसिएशन इज एक्चुअली द इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। नेटवर्क, सही नेटवर्क में सब लोग रखिए ताकि आवाज और वीडियो दोनों स्पष्ट आपको सुनाए और दिखाई दे। अब देखो जो रेट है उस रेट को हम लोग वेलोसिटी से इंडिकेट करते हैं। वेलोसिटी इसलिए कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो कोई भी काम अगर करते हैं, कोई भी काम अगर हम स्टार्ट करते हैं, उसके लिए 3 स्टेटस है जो उसमें वो दिखता है। एक एकदम शुरू का स्टेटस, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। एक हो गया जब वो एकदम मैक्सिमम है, वी मैक्स, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वेलोसिटी। और एक होता है हाफ ऑफ द वी मैक्स। हाफ ऑफ द वी मैक्स जो है ये क्या बताता है कि व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ टू द वी मैक्स। इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ टू द वी मैक्स। वी मैक्स, ये 3 स्टेटस है। कोई भी एंजाइम का काम शुरू होगा वह इन तीनों पैरामीटर पर जाने की कोशिश करता है। कुछ बातों को दिमाग में बिठा के रखना हमें चाहिए। जैसे सबसे पहली जो बात है वह यह है कि वी मैक्स
the initial velocity never reaches to initial velocity v naught never reaches to v max. कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं होता है जब इनिशियल वेलोसिटी जो है वह शुरू होते होते मैक्सिमम वेलोसिटी तक चला जाए. बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसा होता नहीं. एक ग्राफ द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग. देखिए, ग्राफ जितना समझोगे, और जब भी ग्राफ समझने में दिक्कत हो, निश्चित रूप से आप हमें पूछें कि यह ग्राफ कैसे बना. टाइम वर्सेस, टाइम का यूनिट यहाँ मिनट है, वर्सेस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन. ठीक है ना, यही है वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन. और इसको हम लोग बेसिकली अगर बोलें तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी से इंडिकेट करते हैं. अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, यह तो इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वी मैक्स. ये जो है वो इसका हाफ ऑफ वी मैक्स है, इसको हम लोग कहेंगे हाफ ऑफ वी मैक्स. और ये जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी यहां शुरू होता है, तो ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी. यही है ग्राफ का कंडीशन. तो जो आप गौर करें कि मैक्सिमम वेलोसिटी, तो उसका तो स्टेटस ही है, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी. कोई भी एंजाइम जब काम शुरू करता है इनिशियल वेलोसिटी से, तो काफी पहले तो काफी तेजी से बढ़ता है, एकदम एक्सपोनेंशियली, और बाद में एक रेट पर वो कांस्टेंट हो जाता है. अब आप गौर करें कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इट नेवर रीचेस टू द वी मैक्स. कभी भी ये वी मैक्स नहीं होता. अगर ऐसा ग्राफ हो रहा है, आप कहेंगे कि ये ग्राफ बिल्कुल सही है. लेकिन कोई बोले आपको कि चलो हम एक बता रहे हैं आपको एंजाइम का रिएक्शन, वो ऐसे है और ऐसे चला गया, आप बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे होगा कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी पार कर जाए. कोई आप तीसरा ग्राफ बोले कि नहीं, वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वह अचीव कर गया. ये सब कंडीशन सामान्यतः आपको कहीं बायोलॉजिकल साइंस में नहीं मिलता है, लेकिन ये जो है कि मैक्सिमम वेलोसिटी से थोड़ा सा नीचे रह गया, यह आपको बायोलॉजिकल साइंस का एक कॉमन एग्जाम्पल होता है. ठीक है. अब देखो, मैं और आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको बहुत अच्छे से बारीकी से समझेंगे. ठीक है, अच्छे से समझना सब लोग. मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब क्या. कई बार ये सब चीज टर्म्स जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं. वी मैक्स का मतलब क्या. वी मैक्स का मतलब है टोटल एंजाइम, total enzymes are used to make क्या, ES complex. जब सारे एंजाइम का उपयोग ES कॉम्प्लेक्स बनाने में लग जाए, तो हम बोलेंगे कि ये जो है वह मैक्सिमम वेलोसिटी है. ठीक है. एग्जाम्पल, जो टोटल एंजाइम है, जैसे ET कह रहे हैं, ET का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ एंजाइम्स. सपोज करिए टोटल नंबर ऑफ एंजाइम्स 10 है. ओके. और ES क्या हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. अगर कहे कि ये भी 10 है, तो फ्री एंजाइम कितने होंगे, EF का मतलब फ्री एंजाइम. तो हम लोग कहेंगे सर फ्री एंजाइम 0 है. क्यों 0 है, क्योंकि सर टोटल 10 एंजाइम है सिस्टम में मौजूद, और 10 का 10 सबस्ट्रेट से बाइंड किया हुआ है. इसका मतलब है कि फ्री एंजाइम तो है ही नहीं. तो टोटल एंजाइम जो है ET इज इक्वल टू ES प्लस EF. कितने फ्री एंजाइम है और कितने एंजाइम सबस्ट्रेट है, इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल आपको पता चल जाएगा कि कितने टोटल एंजाइम. जैसे यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर तो बड़ा यूनिक कंडीशन है. टोटल एंजाइम 10 है, एंजाइम सबस्ट्रेट भी 10 है,
और फ्री एंजाइम 0 है। करेक्ट। तो यह जब कंडीशन आएगा तो हम लोग इस चीज को कहेंगे यह मैक्सिमम वेलोसिटी का कंडीशन है। यह क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी का कंडीशन है, जब टोटल एंजाइम्स जो है वह ईएस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब मुद्दा आता है क्या कि एंजाइम का नंबर तो चलिए 10 है, तो 10 फिक्स है। एकदम अच्छे से समझना सब लोग, टोटल एंजाइम का नंबर 10 है तो 10 फिक्स है। घटेगा बढ़ेगा कौन? हम लोग के लिए बहुत जरूरी जानना है कि घटेगा बढ़ेगा कौन। चलो मैं इसको फिर से करता हूँ। हमने कहा कि एक सिस्टम में टोटल एंजाइम जो है वो 10 है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसका होना है? एंजाइम तो 10 है तो 10 है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग स्टेटस जो है वह किसका होगा? सबस्ट्रेट का। सबस्ट्रेट के बारे में जाना जाएगा कि सबस्ट्रेट कम है या ज्यादा है। इसका मतलब स्पष्ट है कहीं न कहीं कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वी मैक्स जो है डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। वह सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कैसे? तो इस प्रकार से कि जब when concentration of substrate is very less than the concentration of enzyme। सोचिए पहला केस क्या कहता है कि जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन से बहुत कम हो। हम ले लेते हैं इसको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम is 10 and concentration of substrate is 2। तो टोटल एंजाइम कितने हैं? 10 है। सबस्ट्रेट कितना है? 2 है। तो एक वक्त में कितना सबस्ट्रेट यूज हो सकता है? 2 ही यूज हो पाएगा। तो एंजाइम कितना यूज हो पाएगा? तो वो भी 2 ही यूज हो पाएगा। तो कितने एंजाइम जो है वो फ्री बचे हुए रहेंगे? तो हम लोग कहेंगे फ्री एंजाइम्स की मात्रा 8 है। और यह बताता है कि यह मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं हो सकती है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड हियर। क्यों नहीं ऑब्टेन्ड है? क्योंकि because concentration of substrate is very less than the concentration of enzyme। तो अगर concentration of substrate enzyme से बहुत कम हो तो भी वे मैक्स आप अटेन नहीं कर सकते। अब अगला एक केस देखते हैं। when, अब देखो अगले केस में कैसे उसको डिस्कस करते हैं, उसको समझने की कोशिश करना है सबको। when substrate concentration is much higher than the enzyme concentration, टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना? तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? टोटल एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन 10 है। इन 10 को एक यूनिट मान के चल रहे हैं ताकि आपको बार बार कंपेयर करने में आसानी हो। और सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वह 100 है। इसका मतलब है कि सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है एंजाइम से। तो यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करने का मौका कई बार होगा जब सारे के सारे एंजाइम, वैसे एब्सोल्युटली ऐसा नहीं होता है कि 10 का 10 यूज हो जाए, लेकिन हम लोग मानते हैं कि लगभग 10 में से 9 एंजाइम एक टाइम में सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकते हैं। तो इस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी वह क्या होगी? मैक्सिमम हो जाती है। हमने यहां पर 3 कलर का ग्राफ बनाया है, ब्लू कलर, ब्लैक कलर एंड सैफ्रॉन कलर। 3 कलर का ग्राफ है। आप अगर तीनों कलर के ग्राफ को अगर देखें तो टाइम के रिस्पेक्ट में अलग अलग वेलोसिटी को ये शो करता है। सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी, हाईएस्ट वेलोसिटी पर कौन है? हम लोग कहते हैं कि सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी पर
जो ग्राफ 1 है वो है, ये है, ठीक है ना, ये जो है वो हाईएस्ट वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर सेकेंड वाला इमेज है, ये भी जो है मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी से नीचे है, लेकिन 1 से नीचे है। और तीसरा जो है वो क्या है, वो सबसे कम वेलोसिटी का है, ठीक है। ये अब ये तीनों वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगा, हम लोग कह रहे हैं कि तीनों वेलोसिटी जो है वह सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जब सबस्ट्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा होगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी पर वो रहेगा, जो उसका लिमिट है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये हो गया, तो बी ए के साथ जुड़ गया, मतलब एक जो है 1 1, अच्छा 1 के साथ बी। और उसके बाद जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है 10 ml, तो वह 2 के साथ हो गया, 2 के साथ ए, और जो सबसे कम है वो इधर आ गया। तो ये जो ग्राफ है यह ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किस पर डिपेंड करता है, तो हम लोग कह रहे हैं यहां पर कि इंक्रीज इन द concentration of substrate increase in the initial velocity initial velocity of reaction। स्पष्ट कहता है अगर concentration of substrate को बढ़ाते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जो है रिएक्शन का वो बढ़ेगा अप टू लिमिट, एक निश्चित मात्रा में ही। ऐसा नहीं कि बढ़ते बढ़ते चला जाएगा और आसमान छू जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। चलिए बहुत बढ़िया, एक चीज को हम बहुत धीरे धीरे आराम से समझा रहे हैं ताकि आप ग्राफ के जो मजमून है उसको खूब बढ़िया से समझ लीजिए। आप जितना बेहतर समझेंगे उतना ही आपको अच्छा महसूस होगा। कोई भी एंजाइम का स्टेटस दो ही प्रकार का होता है, स्टेटस ऑफ एंजाइम्स। पहला फ्री एंजाइम, ठीक है, जिसे हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, ई एफ, ई एंजाइम, एफ का मतलब फ्री। और दूसरा है बॉन्ड एंजाइम, बॉन्ड एंजाइम मतलब हो गया ई बी, बी का मतलब बॉन्ड एंजाइम। तो कोई भी एंजाइम के साथ दो ही स्टेटस, या तो वो फ्री है या फिर बॉन्ड है। अब फ्री एंजाइम ई एफ प्लस ईबी, ईबी को हम लोग ईएस कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड स्टेट है एंजाइम का वो क्या है, ईएस कॉम्प्लेक्स है, इक्वल टू ईटी। यहां पर ईटी का मतलब क्या हो गया, टोटल एंजाइम, ईटी मतलब टोटल एंजाइम। तो यही कॉन्सेप्ट है, हमारे पास जितने भी एंजाइम हैं उसको हम लोग दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक फ्री एंजाइम और दूसरा बॉन्ड एंजाइम। जो बॉन्ड एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको ईबी के जगह पर ईएस से भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, मिट जाता है ना। इस प्रकार से आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो बेसिक्स है इसके उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक जो चीजें हैं ना, टर्म्स, वो जितनी तरीके अच्छे तरीके से समझ में आ जाए निश्चित रूप से आपके एंजाइम काइनेटिक्स को समझने का रफ्तार को भी बहुत हाई करता है, ठीक है। अब देखो साइंस में क्या है ना कि आपको समझना है कि आप कैसे काइनेटिक्स को रेगुलेट करेंगे। हमारे लिए काइनेटिक्स में चार टर्म आता है, एक एंजाइम, दूसरा सबस्ट्रेट, तीसरा ईएस कॉम्प्लेक्स और चौथा प्रोडक्ट। मतलब हमारा जो टोटल खेल है वह इसी के बीच में है, ठीक है। ये अगर हमारे बातें, चारों बातें समझ में आ जाए तो हमें बेसिक जो है वो समझ में आ जाता है। और दूसरा जो हिस्सा है इसका समझने का वो है K1, K-1, K2, रेट्स ऑफ रिएक्शन। इन दोनों के बीच में आपस में क्या संबंध है, अगर यह हम स्थापित कर दें ढंग से तो एंजाइम काइनेटिक्स में हमारा कोई हाथ पकड़ नहीं सकता है, हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब ये सारी बातें उठी तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास प्रारंभ किया। और उसमें एक थे मिकाइलिस मेंटेन।
इन लोगों ने एंजाइम काइनेटिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, एक रास्ता दिखाया लोगों को। मिकालिस मेंटेन इक्वेशन, इन्होंने इस इक्वेशन को दिया, एक फॉर्मूला दिया, बोला कि आप हमारे फॉर्मूला को फॉलो करिए, आपको सारा जो है मिल जाएगा कि क्या रेट्स में काम हो रहा है। हम आसानी से मिकालिस मेंटेन इक्वेशन को बनाकर आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि आप इसके जो कोर हिस्सा है उसको समझने की चेष्टा सबसे पहले करिए। कोर हिस्सा में क्या है? फंडामेंटल्स। कैसे, क्या फंडामेंटल है? तो मिकालिस मेंटेन इक्वेशन जो है, यह इक्वेशन एक स्टेटस को बताता है तब जब रेट ऑफ डिसोसिएशन और रेट ऑफ एसोसिएशन जो है इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम हो जाए। ठीक है ना? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनका जो कॉन्सेप्ट है वह है स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, यही कहते हैं। या इस स्टेट में हम कहते हैं रेट ऑफ डिसोसिएशन is directly proportional to rate of association। ठीक है, मैं एक बार फिर से यहाँ नीचे थोड़ा सा हम अपने रेफरेंस के लिए लिखते हैं, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम इक्वल टू ES कॉम्प्लेक्स, और फाइनली इट कम्स आउट इनटू द एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। हमारा यही है। ठीक है, हमने इसको रिवर्सिबल मान के चल रहे हैं हम लोग अभी, ये इरिवर्सिबल और ऐसे। ठीक है, एकदम याद ध्यान से करना सब लोग, क्योंकि मैं आगे इसमें बहुत कुछ डिस्कस करूंगा। आप लोग प्लीज जितना बेसिक समझिएगा, मुझे आगे बोलने में उतनी ही आसानी होगी। यही फंडामेंटल्स है। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास दो है, एक बैकवर्ड और एक फॉरवर्ड। रेट ऑफ डिसोसिएशन दो है, K-1 एंड K2। और रेट ऑफ एसोसिएशन जो है वह हमारे पास एक ही है और एक मात्र है, दैट इज कॉल्ड K1। तो स्पष्ट रूप से इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। रेट ऑफ डिसोसिएशन तो दो हो गया, तो लिखते हैं K-1 प्लस K2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके K1। यही स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ये। अब हम लोग कांस्टेंट को ढूंढते हैं, K-1 प्लस K2 इज इक्वल टू, तो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिखते हैं, यहां आता है Km आ गया है ना, Km क्या हो गया ये, एंड K1। यहां पर जो Km है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिकालिस मेंटेन कोफिशिएंट या कांस्टेंट, कुछ भी इसको मानकर बोला जा सकता है। तो Km का वैल्यू क्या हो जाएगा? Km इज इक्वल टू K-1 प्लस K2 बाय K1। किसी को झंझट इसको समझने में? इसको समझने में कोई दिक्कत? क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिक्स है। सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू क्या किया गया, Km का वैल्यू यहां पर लिखा गया कि Km का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, मैं पहला ऑप्शन दे रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। किस पर डिपेंड करता है ये? आंसर आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। अर्थात कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट करेक्ट ऑप्शन है, एंजाइम जो है वो इनकरेक्ट।
बोले सर एंजाइम तो चाहिए ना। हाँ चाहिए, लेकिन रेट जो बोला जा रहा है तेजी से होगा कि जल्दी जल्दी होगा। अभी जस्ट एक ग्राफ ड्रॉ किए थे, आप सबको भी याद है तुरंत, है ना। इसमें ग्राफ तेजी से हो रहा है, उससे कम हो रहा है, उससे और कम हो रहा है। इस पर डिपेंड करता है, ये एंजाइम पर डिपेंड नहीं करता। ये प्योरली किस पर डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन में सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वह एक की प्लेयर है ना। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हमें जितनी बारीकी से समझ में आएगी वह उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। जब भी हम लोग रेट लिखते हैं तो रेट हमेशा टाइम के प्रोपोर्शन में ही होता है, ठीक है ना। इसलिए अलग से इस पर परेशान होने की कभी आवश्यकता नहीं है। रेट हमेशा टाइम का फंक्शन होता है। लेकिन रेट किस पर डिपेंड किया? टाइम का यहाँ फंक्शन कौन है? सबस्ट्रेट है कि एंजाइम है? तो आंसर आता है सबस्ट्रेट है, ठीक है ना। सबस्ट्रेट जो है वहां पर ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबस्ट्रेट के बढ़ते बढ़ते और घटते क्रम से ही आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को खूब बारीकी से समझना है। ओके, सो ये सारा रेट जो है वो डिपेंड करेगा कि हम कितना सबस्ट्रेट सिस्टम में डाल रहे हैं, कितना सबस्ट्रेट सिस्टम में नहीं डाल रहे हैं। बस उसी पर ये सारा खेला जो है वो डिपेंड करेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब कुछ और भी आपको बेसिक्स पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मिचालिस मेंटेन इक्वेशन को सिर्फ बनाना ही नहीं है बल्कि उसके मतलब को समझना ही है। मैं कई बार विद्यार्थियों से बात करता हूँ जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं सब आप लोग की तरह, तो वो उनको पूछेंगे अच्छा बताओ के एम का मतलब क्या, तो वो अच्छा से बताता है सर के एम का मतलब ये वो भाजो। फिर जब उससे अंदर से कुछ बातें होती है ना तो फिर वो फंसना शुरू हो जाता है। तो के एम का वैल्यू को लोगों ने कहा कि के एम किस पर डिपेंड करता है, तो के एम डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्यों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट? क्योंकि के एम जो है वह रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसके फॉर्मूला अभी मैंने जस्ट बताया था। और कोई भी रेट सेट है या किस पर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर। इसका इक्वेशन भी है। इसके इस लाइन को हमको जस्टिफाई करना है कि Km डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि वेलोसिटी कहते हैं कि एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, where the initial velocity is equal to the half of maximum velocity is called Km value of the reaction। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन अपने में ही एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। देखो क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट के उस कॉन्सेंट्रेशन पर जब इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाए? मैक्सिमम वेलोसिटी के, तो उसे हम लोग Km वैल्यू कहते हैं। इस डेफिनेशन को लेकर हम लोग चलने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा ये इसी डेफिनेशन को जस्टिफाई करने में, इसके पूरे इक्वेशन को जस्टिफाई करने